सारे बेरोजगारों का है। राजस्थान सरकार के सारे बेरोजगारों को एक जगह लेके आ गई, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो चाहे दूसरे सारे एग्जाम हो। ये काम अच्छा किया है। फिर बाद में जल वाली बस सबके लिए तैयार रहेगी। हकीकत होगी ना ये भी तो चीज। मेरे पास भी कॉल आते हैं, सर जालोर वाली बस का टिकट दिला दोगे क्या। एक था कोई दुबई से अब की बार बस में नहीं, एरोप्लेन ही लानी पड़ेगा उनको, क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक पकड़ लेगी सारी चीजें। हाँ हाँ देखो आप एक है था कोई से थे कि वो बोला कि सर कोई दूसरा रास्ता होगा मैं मिलके बात करूंगा आपसे। मैं बोला कि सर के पास होगा तो सर ही ले आएंगे, ठीक है ना, सर भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखो कुछ भी नहीं होता, कंपोस्ट है इसमें नहीं होता है, ये मान के चलो कि 200% कुछ नहीं होगा ऐसा। ये तो फालतू की मार्केट, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना तो वो रेट चलना स्टार्ट हो जाएगी, 30 लाख 40 लाख 50 लाख अभी से शुरू हो गई है, कोई 35 लाख की, वो थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि एक मुहिम होना चाहिए स्टूडेंट का, और जो बात करें ना सर वहां 35 मिल रहा है 10 मिल रहा है 35, उसकी सारी चुगली जाके एसओजी को ठोक दो आप, ठीक है, क्योंकि सरकार कभी चेंज नहीं ला सकती है, कानून कितना गड़ा बना दो वो तो कहेगी नीचे से लेके आएंगे ना, तो अभी सारी चीजें होगी। खैर ये तो बातें सारी अलग चीज है अपनी। अपन एक दो चीजों के बारे में बात करूंगा मैं, एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा आपको, और बुक का मैंने अभी आप कोई मत लेना बुक, क्योंकि जो अब नया स्लॉट आ रहा बुक का, क्या कि 4-5 दिन स्लॉट सारे खत्म हो गए थे, आज आ जाएगा, उसमें कुछ चीजें हमने चेंज की है। जैसे अभी सर बता रहे थे ना वो 13 और 20 वाला हमने एक बार डाल दिया है, ताकि कुछ बच्चों को कुछ योजनाओं में भी हमने अपडेट किया है, कुछ 3-4 वो एरर भी आ जाते हैं, टाइपिंग एरर भी आ जाते हैं, तो एक्सचेंज थोड़ी करना, लिख भी सकते हो ना साथ में एक पेन चला के, वो थोड़ी होता है सारी चीजें, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट मैंने जितना भी एक एनालिसिस किया इस एग्जाम का, कि वो एग्जाम को कैसे तैयारी करता है, अपनी सहूलियत से करता है, कि सर मेरे को ऐसे पढ़ना है, वो ये नहीं देख रहा है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है। एक्चुअल में अभी तक कोई भी ऐसा सीरियस स्टूडेंट मुझे नहीं मिला कि वो एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं इससे पहले, 120 क्वेश्चन है, 80 और 40, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। आपको क्या लगता है, पार्ट एक आए थे 2-3 आरएस वाले, उनको एक लाइन बोलते हैं सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, मैंने आरएस की मेंस दी, ऐसे एटीट्यूड से बोलते हैं जैसे पता नहीं कि वो 80 में से 75 लेके आ जाएगा, ठीक है। अब तूने प्री पास किया है, वो भी 150 में से कितने 60 नंबर लेके आया होगा जुगाड़ करके, वो भी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करंट से लेके आ गया होगा ना। तो यहां अच्छा का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पार्ट अच्छा का मतलब है। अब हर स्टूडेंट सोच रहा है कि हम पार्ट भी अच्छा कर ले तो हम पास हो जाएंगे, अभी भी गलतफहमी लेके बैठे हो। ये 80 नंबर का है आपके, मेजर रोल इसी का रहेगा। वो तो क्या स्टूडेंट इससे डर रहा है कि ये क्या है, कंटेंट अपना नया है इसलिए, और कोई भी चीज जब तक अपने से इंट्रोड्यूस नहीं होती, कोई भी चीज होती है अपन उससे हमेशा डर रहता है, अंधेरा छाया रहता है, और जैसे ही अपन उसमें क्या आता है जागृत अवस्था में आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं कर लेते हैं, फिर क्या होते हैं फेमिलियर हो जाते हैं, फिर डर नहीं लगता है। तो हमारा रोल क्या रहेगा, पहला कि 40 नंबर का पूरा कंटेंट लेके आना आपके हाथों में, उसके साथ डील कैसे करनी है, उसको पढ़ना है क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे आप देख रहे होंगे हम किसी मार्केट में किसी किताब की किसी टीचर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, स्टूडेंट को थोड़ा सा स्मार्टनेस लेनी चाहिए खुद के लिए, क्योंकि वो एक कारजू की लाइन थी ना, मैं जो अपने सीजीआई थे रिटायर्ड, कि जो भारत के 90% लोग क्या बेवकूफ है, तो उनको क्रिटिसाइज किया गया था, बोला आप ऐसे कैसे बोल दिया लोगों को भारत को 90%, तो उन्होंने बोला सॉरी मेरी गलती होगी, मैं ऐसे बोलता हूं कि 10% लोग क्या है समझदार है। तो ऐसी स्टूडेंट के साथ है, वो क्या करता है कि या तो टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ ढूंढता है, हकीकत है ये, या यूट्यूबर भागता है। मैं बता एग्जाम में स्टूडेंट कभी यूट्यूब और टेलीग्राम से पास नहीं हो सकता, वो जुगाड़ कर सकता है और जुगाड़ जितने नंबर ला सकता है। तो अपने को अल्टीमेटली क्या करना है कि कोई भी आप किसी का टाइम खराब करो, हमारे पास जुड़ रहे हो, अल्टीमेटली आप किसी से पढ़ रहे हो, अच्छा है, एक पर भरोसा कर लीजिए किसी पे, लेकिन हमारे पास आ गए आप तो इतना भरोसा कीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट,
कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं ना, उससे सिंगल वर्ड भी आपको ना तो यूट्यूब पे सर्च करना है, ना टेलीग्राम पे, ना किसी किताब को, सबको साइड में रख दीजिएगा। एक बार भरोसा कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी ये काम कर रहे हैं। 25+ पे जैसे लेके आए, अगला स्कोर होता है अपना 23+, अगला होता है 35+। तो वो उसेन बोल्ट वाली बात याद करना कि मैंने बताई भी थी एक वीडियो में, कि वो माइक्रो सेकंड तोड़ने के लिए, एक एक माइक्रो सेकंड के लिए क्या करता है, 6-6 महीने लग जाते हैं उसको। तो 30+ और 35+ के लिए आप सोच सकते हो कितना जोर आएगा। आप 40 क्वेश्चन है और 1/3 नेगेटिव है, कितने अटेम्प्ट करोगे आप? लास्ट का कोई भी एग्जाम को याद करना, वरना तो सीटी का एग्जाम देके आ जाना आप, आपका एटीट्यूड धरा रह जाएगा कि कितनी % आपकी एक्यूरेसी रहती है। यार हमेशा 90% से प्लस आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत पूरी खराब हो जाती है। ये आपने देखा होगा ना, पहले आंसर की देखते हैं, यूट्यूब पर आती है, फिर कोचिंग वाला देता है, तब तक वो मानता है कि नहीं मेरा तो सही है, ये कोचिंग वाले का गलत है। लास्ट में आरपीसी देती है तो आरपीसी गलत है, तो ऑब्जेक्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो निचोड़ निकालता है ना, तो उसका एक्यूरेसी यही होती है। आरएसपी का किसी का दिया होगा तो 70-80%, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 90% प्लस आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 2 जगह गेम चेंज होने वाला है। 2 जगह कहां गेम चेंज होने वाला है? जो बंदा लास्ट ओवर तक मैच लेके जा रहा है, मैं बता रहा हूं, या तो पढ़ाई छोड़ दे इस एग्जाम के लिए, हमें दो दे रहे हो ना 7,500 रुपए, वो भी मत दो यार आप। इसलिए हमने ऑफलाइन बेच का एक इंटेंशन है हमारा, हमें इससे 0 प्रॉफिट है, सच बता रहा हूं, कोई प्रॉफिट नहीं है। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करें। हम वही सिलेक्टेड बंदे लेने से हमारे पास 10 आए, 15 आए, 20 आए, और हम क्या करेंगे, उस पर काम करने वाले हैं। हमारा औचित्य यही है ऑनलाइन से ऑफलाइन आने का। क्या करना है, हम उन बच्चों को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो कम से कम क्या करे, 35+ स्कोर करे। अब वो सर ने एक लाइन बोली होगी, हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। आपने क्लास मिस कर ली, सर्दियां पड़ रही है, ब्याह शादियां आएगी फरवरी में, और भी सारी चीजें आएगी, और भी सारे एक्सक्यूज आते हैं, लास्ट में रीट का एग्जाम आ जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको ये लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा कि जो हम दे रहे हैं ना कंटेंट, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने 9 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं वापस, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, यही है ना वो शायद, हाँ ठीक है, 2.0 दोबारा से इसको लेके आए हम। सब ने स्लाइड किसी ने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा, मैं बता रहा हूं। ये दोबारा से रीशेड्यूल करने का मतलब यह है 9 जनवरी से ना, तो ये एग्जाम पहला अपना क्या 9 जनवरी को होगा। मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं इसके बारे में, आप सब लोगों को ज्वाइन करना है ये ना। पहले दिन क्या होगा, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, पहली क्लास होगी, हम इस क्लास को इसी तरह से शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, कि कम से कम क्या हो जाए, 1 से लेके 10 सेक्शन आपकी उस दिन तैयार हो जाए। सर ने पढ़ाया, आपने जाके रिवीजन किया, बुक में देखा, और शाम को क्या कर दिया, उसी को आपने टेस्ट दिया, ठीक है। एक इससे क्या आएगी, बाउंडेशन आएगी। पहली बात, आप पार्ट 1 का भी क्या करोगे, अपना एक शेड्यूल फॉलो करोगे उसी दिन ही, पूरा एक, आप अपना कुछ भी पढ़ रहे होंगे अभी, 1-2 शेड्यूल बना लो। एक तो आपका खुद का पर्सनल, चाहे आप उसको सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, वो पढ़ लो। लेकिन एक मेरे कहने पे कि जो इस डीपीटी हो रही है डेली, इसका ऐसे मान के चलो कि 2 घंटे आपको क्या देना है, पार्ट 1 का देना है, ठीक है। राजस्थान की सभ्यता तो पढ़ी होगी ना आपने, सर पढ़ी है, मुझे तो आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। एक स्टेज, अगला स्टेप याद करने का यह भी होता है कि आप जब एक कंटेंट के साथ 3-4 बार गो थ्रू हो जाते हो ना, जैसे आपने आरएस में 2-3 मेंस दिए होंगे, प्री दिए होंगे, जैसे दिए होंगे, तो उसके बाद अगला स्टेज आता है कि अपन इससे क्या करेंगे, अब कम से कम नेगेटिव कैसे हो। जो मैं आपको बता रहा था ना, 2 चीजों में अपना गेम चेंज होने वाला है। जब मैच वर्ल्ड कप T20 मैच हो रहा है, लास्ट फाइनल ओवर जैसे मैंने बताया था, अब क्या करना है कि 120 और T20 वाला है, आपको क्या करना है, हर बॉल पे आपको रन लेना है, हर क्वेश्चंस आपका क्या है ना, मार्क्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए 2 चीज होनी चाहिए आपके पास। एक, आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। कुछ जैसे टीचर से मैंने देखे यूट्यूबर, वो बोल रहे हैं कि आप 344 सेक्शन पढ़ लो, काफी है, ठीक है। पहली बात तो 344 अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपने 17 में से 9 ही है, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 6 भी बता रहे थे, वो पढ़ा रहे थे कि बोले ये इससे रिलेटेड है, रिलेटेड है तो रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हैं, इसे पूरा कानून रिलेटेड है। शायद वो सर से आप मिले होंगे, कमलदीप शर्मा सर से, जो शख्स सिलेबस खुद बना के अपने को दे रहा है बना के, उससे ज्यादा किसको पता है कि इससे क्या होगा चीजें सारी।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने जो सिलेबस के अंदर है वो अपने को छोड़ के नहीं जाना। अपने को नहीं पता कि आरपीसी क्या पूछने वाली है क्या नहीं होने, अपन विज्ञाता इतने अपने एक्सपर्ट नहीं बनना है अपने को कि आरपीसी तो नहीं इतना डीपली नहीं पूछेगी। सेक्शन की बात आई, सेक्शन के बाद में आती सब सेक्शन। जैसे मैंने बताया धारा 39(1) सब सेक्शन हो गया। इस एक के अंदर ही क्या खे गया आएगा। अपने को क्या याद रखना है, 39 के ये 1 2 3 ये पॉइंट याद रखने। जैसे राष्ट्रपति की जितनी लाइन्स आती है ना कि उसके अपने 1 2 3 थोड़ी पढ़ते हैं, राष्ट्रपति 55 में 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में, ऐसे थोड़ी याद रखते। अपने याद रखते हैं राष्ट्रपति की निहिरताएं डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, अहर्ताएं क्या क्या हो सकती है। 5 लाइनें तो 5 याद कर ली। पॉलिटी की जैसी अब इस कंटेंट को क्या करना है, डील करना है वैसे ही, ठीक है। हुआ क्या कि कुछ कंटेंट तो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप चैप्टर 12 में जाओगे ना और 11 में वहां नाली ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, वहां कंफ्यूज हो जाए वो सारी जगह। तो उस कंटेंट के क्या करना है अपने को, एक तरह से थोड़ा सा हल्का सा टच करके गो थ्रू होना है। जब अपन ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं तो होता है क्या कि अपन 100 प्लस जैसे अटेम्प्ट करने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, इसमें मान लो 40 में 25 प्लस आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो मैं रिवर्सल सोच रहा हूं, अपन एग्जाम बैठे हैं और एग्जाम की दृष्टि से वापस पढ़ना है अपने को। जैसे आरएस मेंस में अपन पढ़ते होंगे, मेंस दिया होगा तो अपन एक ही चीज होता है ना कि 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो इससे 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे 5 नंबर का क्या बन सकता है, 10 नंबर का क्या बन सकता है। वो अप्रोच होती है, वही क्या होता है मेंस के लिए सही होती है। अपन ऐसे पढ़ रहे, अपनों पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा, कैसे होगा, कैसे डील करेंगे, वो इमेजिनेशन नहीं करे तो अपन थोड़ा सा वहां हो जाते। तो वही सोचना, जो 10 क्वेश्चन ऊपर आएंगे ना उनको अपने को, मैं आपको नहीं आएंगी, धुंधली याद रहेंगी, या तो 2 में से 1 आएगा याद, या आपको क्या करना है उसको रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बेट तो घुमाना पड़ेगा। तो रिस्क कैलकुलेशन कैसे ली जाए, जब अपना नॉलेज बहुत ही ब्रॉड होता है ना नॉलेज, तो अपन क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब वही कि आपके पास बॉल कैसी आए, यॉर्कर आए, फुल टॉस आए, कुछ ही अपने पास शॉट होने चाहिए हर तरीके के, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं उसको बॉल को चाहे मतलब प्लेड ही करे कुछ करे, अपने पास शॉट होना चाहिए। तो ऐसे ही अपने पास नॉलेज ब्रॉड लेवल का होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अपन हर कंटेंट की सब सेक्शन सब क्लोज उसके गो थ्रू होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आरपीसी ने सिलेबस दे दिया तो अपने को वहां से गुजरना पड़ेगा पहली। अब आता है कि ये किताब है, ये चीज, अब थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल भी लेना जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपना लक्ष्य क्या है 35 प्लस। 35 प्लस के बिना आप नहीं टिक पाओगे। 30 से 35 प्लस स्कोर होना चाहिए। आप पार्ट है 80 में से 65 से 70 स्कोर नहीं करते हो ना, है ना, इतना तो करना पड़ेगा आपको। और इधर 40 में से 30 से 35 मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, पेपर कैसे चाहे मीडियम आए कैसा भी आए, तो यहां का अल्टीमेट हुआ आपको 95 से लेके 105। कट ऑफ मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज बता रहा हूं कि अपन इस रेंज में रहना है। 90 या 95 प्लस अपने को क्या करना है, एक सेफ जोन में लेके चलना है। और 100 प्लस के समथिंग अपने को ये रहना है कि अपन सिक्योर होना है, ठीक है। तो अब बात कहां घूम रही थी, मैं यहां पे था कि अपन को जब मैच लास्ट ओवर में जा रहा होता है, जो मैच लास्ट ओवर तक लेके जा रहा है, हाई स्कोरिंग मैच है, हाई स्कोर करना पड़ेगा। और अटेम्प्ट आपको 110 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 7 वाला बैठ के आ रहा है, वो अटेम्प्ट बोल रहा है मैं भी 115 118 ठोक आया हूं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। अपन कम से कम नेगेटिव कैसे हो, वही गेम चेंज होगा। और वही एग्जाम सिलेक्शन का सबसे बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि यहां 30 मार्क का सभी लोग हैं, यहां आरएस मेंस वाले बैठे हैं सारे। कोई ये इस एटीट्यूड में है कि मैंने आरएस मेंस दिया है, मुझे आरएस का पता है, मैंने प्री दिया है, इंटरव्यू दिया है। आरएस सिलेक्टेड लोग भी क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज लेक्चरार, स्कूल लेक्चरार, अल्टीमेटली एक मीणा जी थे यहाँ के वेस्ट बंगाल के, अलाइड आईएएस, वो भी कोर्स परचेज किया उन्होंने भी। तो मैं बोला कि आप क्यों यहाँ पे माथा मार रहे हो, बेरोजगार राजस्थान में बहुत सारे बैठे हैं। बोला कि आरएस दे दे के थक गए, बूढ़े हो गए, राजस्थान में एंट्री लेनी है, हमारे को इससे बड़ी कोई पोस्ट मिलने वाली है नहीं है। और राजस्थान की मैं बता रहा हूँ सिंगल 1 डे एग्जाम की इससे बड़ी पोस्ट कभी नहीं आएगी लाइफ में। 27 पोस्ट बढ़ी है आपके, मैं उस दिन बोल भी रहा था आपको ना। पहला वीडियो आया था हमारा सितंबर में, एक वीडियो था यूट्यूब पर खुशखबरी नाम से, ठीक है। हमें खूब लोगों ने ट्रोल भी किया था, मजाक भी उड़ाया था कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे थे। लेकिन हमारे पास तो हमें पता था सारी चीजें होने वाली है, रीओपन भी होने वाले थे। आरपीसी पास वो चली भी गई थी सीट, आरपीसी को छोड़ भी दी गई थी पूरी बात कि आप अपने हैंड पे क्या करो, फॉर्म रीओपन कर दो। लेकिन आरपीसी ने क्या, फाइल को डिनाई करके वापस भेज दिया।
ये इतनी सी गलती वो लड़कों ने किया और नहीं हुआ जो भी हुआ था, और उम्र एज की वाला था, और अभी भी कोर्ट केस चल रहे होंगे, उसका अपने उसमें फंसना नहीं है। अपने को तो ये मान के चलना 14 मई का है। तो अपन उस पॉइंट पे थे लास्ट ओवर के मैच के लिए। तो पहला आपका ब्रॉड नॉलेज जो मैं एक स्टेप आपने पढ़ लिया, काफी अच्छा वाइड पढ़ लिया। और वाइड की बात ये है कि जैसे इस कंटेंट के साथ मैं बता रहा अपडेट, सर बता रहे थे ना, जैसे जुर्माने में अपन आगे बढ़ेंगे तो एक जुर्माने की लिस्ट दी इस किताब के अंदर है ना, ठीक है। इस जुर्माने की लिस्ट को हमने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि डीएलबी ने क्या कर लिए कि ऊपर वाली लिमिट ले ली सारी, क्योंकि एक्ट तो 2009 में बना था, तो 2009 के बाद तो बहुत सारे संशोधन हो गए थे। जैसे अपना वही बात है, अपना संविधान तो बना था, लेकिन संविधान के बाद में कितने सारे संशोधन आ गए, तो अपडेट तो रहना पड़ेगा अपने को। अपने को थोड़ी पता आरपीसी अपडेट देगी नहीं देगी, पेपर बनाने वाले तो ऐसे लोग हैं नॉलेज वाले, ठीक है ना। तो क्योंकि इनको नॉलेज काफी ब्रॉड लेवल का नॉलेज है। हाँ, एक ये होता है जो ना कहानियां सुना के आपको क्या करेंगे, मनोरंजन कराएंगे। अल्टीमेटली आपको ये लगता होगा कि यहाँ सर पता नहीं किस एंगल से ना पढ़ाएंगे, रो कहानियां ठाका लगाएंगे, मजे लाएंगे, रो सारे सुनाएंगे, तो वैसा तो होने वाला है नहीं। यहाँ पे टू द कंटेंट पे बात करेंगे। आपने देखा ना मुरनाल के वीडियो, और जो आइस टू द पॉइंट पे बात करते हैं, कंटेंट से लेके और निकल जाते हैं। लेकिन उनको कुछ स्टूडेंट को चाहिए इंटरटेनमेंट, तो वो यहाँ मिलने वाला है नहीं सर को, आपको देख के लग गया होगा, ठीक है ना। तो अपन कर रहे हैं अगले लेवल पे कि अपडेट जितनी भी अधिसूचना है वहां पे। जैसे मैं आपको एक शेड्यूल बताऊंगा इसके बारे में। अपना लास्ट जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ना, मैं इस टेस्ट सीरीज पे आ जाता हूं। जैसे ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, हाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, इसका शेड्यूल मैंने वैसे तो डाल दिया किस पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। आप प्रिंट आउट ले लेना। और दूसरा कि जो डीपीटी वाला था ना, इसको आपको फॉलो करना है। पहले दिन क्या करना है आपको, राजस्थान की सभ्यताएं, 2 घंटे का प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं है। आप अपना शेड्यूल बना लो, अपने शेड्यूल में आप पढ़ रहे हो, चलो मैं पॉलिटी पहले पढ़ूंगा सर, या मैं चैप्टर 12 पढ़ रहा हूं, मेरा पहले का पढ़ा हुआ मैं पढ़ूंगा सर, मैं आरएस मेंस का एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हूं साथ में, मैं पढ़ूंगा सर, मेरा रीट का एग्जाम है, मैं सर उसका भी साथ साथ में देखूंगा। तो एक शेड्यूल आप 2 या 3 घंटे का देख लो, लेकिन ये तो कॉमन ही चलेगा सब में, ठीक है। सीईटी का एग्जाम सब में चलेगा, तो इसको रिविजन ही करना आपको। शाम को टेस्ट दिया, इसको 10 सेक्शन को आपको रिविजन किया, शाम को टेस्ट दिया, तो आप अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, फिर अगले दिन आएगा आपको एक और आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिल जाएगा, टेस्ट दिया। ऐसे एवरी डे क्या होगा, एक आप बाउंडेशन मिलेगी आपको, एक टारगेट मिलेगा। तो 3-3 घंटे इस प्रोग्राम को आप फॉलो करते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, तो आपका सिलेबस पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। और आप अल्टीमेटली यहाँ पार्ट बी की बता रहा हूं मैं, 700+ क्वेश्चन तो यहाँ सोल्व कर दोगे आप, और कम से कम 2-2,500 क्वेश्चन क्या करोगे, पार्ट एक कर दोगे। तो जो आप बोल रहे थे ना आरएस का मेरा सर दिया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है अपन कंटेंट के साथ 1-3 बार अपन गो थ्रू हो जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ने में क्या इरिटेशन होता है, और उस मजे के साथ नहीं पढ़ पाते। तो दूसरा एंगल क्या होता है कि अपन ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या करते हैं, उस कंटेंट को लर्न करते हैं। सेकंड एंगल यही होता है, डिस्कशन करते हैं, होता है ना कि अपन इरिटेशन होने लग जाते हैं। तो ये वही एंगल समझो आप, ये तो रहा अपना प्रैक्टिस का। अब अपने को क्या करना है कि सर अपना एग्जाम तो कैसा आएगा, ओमार सीट में आएगा। और जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पूरा ना 120 क्वेश्चन की होगी, 80 + 40। तो वहां आप ओमार सीट में वैसी एग्जाम के साथ, प्रेशर के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ बैठ के दोगे, और वही गोले भरोगे, और वही चीज करोगे, तो आपका क्या है कि वो अभ्यास है ना, उस एग्जाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वही होती है ना, युद्ध शुरू होने के बाद तो औपचारिकता बचती है, और औपचारिकता युद्ध की जीत और हार डिपेंड होती आपका अभ्यास कितना अच्छा था। अब लोग टूट के पढ़ेंगे लास्ट में एग्जाम में, और बरसाती मेंढक बन के, जैसे राजस्थान में ट्रेंड है, और किताबें रट्टे अपन कर लेंगे काम। अरे कर तो लेगा तो पहुंच भी पाएगा, लगभग तो 100 क्वेश्चन तो मान ले कर भी ले पाएगा, लेकिन जो 15 क्वेश्चन तो आगे का अटेम्प्ट कर रहा है ना, 5-10 नंबर जुगाड़ने, उसके लिए बहुत बड़ी लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो चाहिए अपने को कम से कम 10+ रिविजन बार, ये मान के चलो। और हमारा देखो, कुछ नए लोग होते हैं ना, उनका इंटेंशन क्या होता है, क्यों मेहनत करते थी, वो ये चाहते हैं कि हमारा क्या है कि हम रिजल्ट कन्वर्ट हो, और जो हमारा रिजल्ट कन्वर्ट होगा, हमारा फ्यूचर उसी पे डिसाइड होता है, और हमें उसी इंटेंशन पे काम करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कमलदीप शर्मा सर है ना, वो सर ने बताया होगा, अकाउंट्स से जितनी नगर पालिकाएं हैं ना, उनके कोषाध्यक्ष है, फंड जारी करना, वित्त आयोग के साथ पूरी कमेटी बिठाना, सब कुछ करना, फाइनेंस में गोल्ड मेडलिस्ट है वो, इन्फोसिस से जॉब छोड़ गए हैं, ठीक है। आरजेएस का इंटरव्यू दिया उन्होंने, और एलएलबी सब कुछ, मतलब एक कहते हैं ना, वो बिल्कुल सारी कंप्लीट
किताब है एक तरीके से। अभी भी उनकी देखना, उनकी किताब वगैरह, उनका कंटेंट आरएस में जो ओटीएस में है वो गेस्ट फैकल्टी है। तो वो सर भी, उनसे हमने हेल्प लिए, उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा और आपके जो भी इस कंटेंट में फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा तो एक है टॉपिक अपना नगरपालिका निधि, ठीक है, एक नगरपालिका राजस्व है, और भी बजट है, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सर वो पूरा वो पढ़ाएंगे कमलदीप शर्मा, ठीक है। वही चीज मैंने एक सेमिनार में बोली थी, जैसे रसोई योजना के स्टेट नोडल अथॉरिटी है नवीन भारद्वाज सर, तो वो एक लेक्चर वो लेंगे, ठीक है। पारुल मैम है, रेवेन्यू ऑफिसर है अभी यहाँ पे डीएलबी के अंदर, नगर निगम के अंदर, तो उनका रोल क्या होता है क्वेश्चंस को लेके, जैसे वो ऑब्जेक्टिव बुक पे हमने काम कर रहे हैं ना, तो लगभग पारुल मैम का योगदान है काफी सारा, दीपक सर का है। ऑब्जेक्टिव बुक हमारी ये है, इसमें ये कमलदीप शर्मा सर है, ठीक है। ये बुक भी हमने क्या दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दी है, 700 प्लस ज्यादा है, 700 प्लस ये तो हमने क्या कि टाइप हो गया तो चल रहा है हमारा, अभी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 700-800 के समथिंग रहेंगे, इसमें रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और 2016 के पेपर के इसके अंदर भी हमने बीच में डाला है, ठीक है। तो देखो आप कुछ स्टूडेंट यहां गलती कर देते हैं, क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव बुक लाया और फटाफट निकाल दिया, तो एक प्रोसेस होता है, आपने सब लोग एग्जाम दिए होंगे, अपन पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक का यूज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बुक का अपने के जब एक बार टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, उन टेस्ट सीरीज को दोबारा पढ़ने से रहे अपन क्वेश्चंस को, तो अपन क्या करते हैं दोबारा रिवीजन किया और फिर ऑब्जेक्टिव बुक के थ्रू क्या गो थ्रू हो गए कंटेंट को, ठीक है, उसके क्वेश्चन निकाल दिए। तो उससे क्वेश्चन में से जैसे आपने 10 क्वेश्चन निकाले, 10 में से 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आपको लगा यार ये नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ अलग दे रहे हैं, तो अपन उसको क्या हाईलाइट कर लिया, फिर एग्जाम से लास्ट टाइम अपन क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे। ऐसे अपना लास्ट ये करते करते ऑफलाइन में 10 तो टॉपिक वाइज रहेंगे, संडे चलेंगे सारे टेस्ट, है ना, संडे टाइम यही रहेगा 1 से 4 के बीच में, और क्लास का टाइम भी लगभग 1:30 बजे मान के चलो आप, 2 घंटे की क्लास लेके चलेंगे। 50 दिन में अपन सिलेबस 50 या 60 दिन जो भी वेरिएबल होता है, क्योंकि छुट्टियां भी आ सकती है कुछ बीच में, या कुछ क्लास कुछ टेक्निकल इशू किसी वजह से बंद भी रह सकती है, तो अपन मैक्सिमम 50 दिन लेकर चलते हैं, 50-60 दिन। तो हाँ 2 घंटे, 3:30 हो जाए, कभी 3 बजे खत्म हो जाए, वो एक वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं है। टाइम हमेशा 1 से 4 के बीच में रहेगा, 1:30 बजे समथिंग क्लास रहेगी, कभी वही रहेगा सेम शेड्यूल। ऐसे अपना ऑफलाइन का रहेगा। अपना लास्ट पेपर अप्रैल है ना, 26 मार्च से लेके 23 अप्रैल को, ये 5 फुल पेपर लेंगे, ठीक है। और जब 23 अप्रैल को अपना लास्ट पेपर होगा टेस्ट सीरीज का, उसके बाद अपने पास कितने दिन बचते हैं, 7 दिन बचते हैं मई के, ठीक है। 1 मई आ गई, और 1 मई के बाद में 14 मई, 14 दिन ये बचते हैं। 23 अप्रैल से मई तक 7 दिन मान लो, 8 दिन मान लो, 31 मई के हाँ जो भी होता है ना, 1 वीक बचता है। इस 1 वीक में अपन 3 से 4 दिन ऐसे रखेंगे बीच में एग्जाम से जाने से पहले, कि जितना भी किताब का जितो भी है ना की पॉइंट होते हैं हाईलाइट वाले, उनका एक निचोड़ होता है ना लास्ट में, मैराथन क्लास मान लो उसको, या क्रेश कुछ भी मान लो 3-4 दिन की, हाँ जो भी आप मान लो, हम ये लेके आएंगे जितने की पॉइंट हो उनका क्या करेंगे अपन, एक फटाफट रिविजन रखेंगे। आपके डाउट्स जितने भी आपके पास आए होंगे, क्योंकि हम तो बीच में बिछड़ जाएंगे, कोर्स खत्म होते ही निकल जाएंगे, फिर आप लोग भी तो डाउट आएंगे, ऐसा तो है नहीं डाउट नहीं आएंगे आपके पास। तो कोई जयपुर में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी अपन उस 7 दिन के अंदर कभी भी होता है कोई शेड्यूल 3 दिन का रख के, उसको लास्ट में क्या करेंगे, एक बार के लिए पूरा ब्रीफ दे देंगे, ठीक है। पार्ट ए का देखो ऐसा है कि पार्ट ए का ऑफलाइन कराना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको घसीटने लग गए ना पार्ट ए को, तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आप देखोगे ना, अकेली 3-4 महीनों की है वो, ठीक, इतनी बड़ी। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है पूरे, वो देखिएगा, और उनमें कहीं भी कोई डाउट आए, भाई पढ़ा तो वहीं पे भी रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क क्या होता है, अपन डाउट नहीं कर पाते, अपन टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट ऑनलाइन कभी नहीं ले सकती, ये मान के चलिए, उस अपन लेके बैठ जाएंगे उसको कंटेंट को, ऑनलाइन के यूट्यूब को और मतलब जो भी होता है, तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, तो डाउट आएगा, वो हम क्या करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में आपका डाउट सोल्व कर देंगे पार्ट ए का। तो अब कोई हो तो आपको डाउट बता दो। फीस वगैरह सबको पता है, फीस में 1 रुपया कम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम इस पे कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं कर रहे, हम हमारी इनपुट वैसे ही डालेंगे जैसे हम चाहते हैं, ये है। बताओ कोई हो तो, टेस्ट सीरीज फ्री है, और कोई हो तो डाउट बताओ कोई, मेंटर्स वाली फ्री दे देंगे, चलो ठीक है।
खुश है, ठीक है। हाँ, हमें कुछ इसमें कमाने का इरादा है ही नहीं, जीरो प्रॉफिट हमारे इसमें, हम कमाने के इरादे से नहीं आए ऑफलाइन में। हमारा किराने है कि हमारे पास 20 बच्चे छुड़े तो हम चाहते हो बच्चे 30-35 प्लस का स्कोर करें पार्ट ए के अंदर, तो बस यही इरादा है, फिर उसी के साथ काम करना चाहते हैं। सारी फैकल्टी आएगी, हम करेंगे डील। अब बताइए कोई हो तो डाउट आपके। बुक अभी मत लेना कोई भी बुक, अभी आज स्लॉट आ जाएगा हमारा 2000-3000 का, तो 9 तारीख को आप आओगे, तो 9 तारीख को अपन जैसे 1:30 बजे मिलेंगे तब आपको बुक मिल जाएगी सारी। ये है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, हमारा तो कमाई का आ गया और साधन नया। हाँ तो बताओ ऐसे हमारे को भी, हम भी वापस रेवेन्यू सोर्स ढूंढने कहीं से। हाँ कोई नहीं, अपन करा देंगे। तो कोचिंग वाले कभी भी नहीं डरते नहीं है, वो तो क्रेश कोर्स लेके आते हैं और फटाफट पढ़ाते हैं, तो ऐसे करते हैं कि जैसे आ ही जाएगा इस कंटेंट में से। देखो अल्टीमेटली ना, आप टीचर पे भरोसा मत, आप कंटेंट पे भरोसा रखेगा। हो सकता है टीचर, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ ऐसे ट्रिक लगेगा रामबाण हो जाएगी एक दिमाग में फिट हो जाए, लेकिन कंटेंट के साथ फेमिलियर करवा देंगे। टीचर का रोल इतना ही होता है, कंटेंट वो पूरा डिलीवर कर देंगे, रटना आपको है। ठीक है, जितनी चीजें हमारे से होती है ना कि भाई हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमें जैसे लगता है कि ये चीज हम इसको जो डीपीटी है ना, इसको ऑफलाइन लाने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कमिटमेंट नहीं कर रहे। बट ये होता है जैसे ऑफलाइन के बच्चे हमारे कम से कम आए ना, तो वो सीट ले और 5 मिनट 10 15 20 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, 20 से 30 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। किसी बड़ा टॉपिक है तो उसके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, और छोटा टॉपिक है तो 20 हो जाते हैं। क्योंकि बाद में होता है क्या है, बाद में यदि हम ज्यादा क्वेश्चन देंगे तो ज्यादा क्वेश्चन बाद में रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाहते, और क्वेश्चन की लेवल भी थोड़ा सा अच्छा रहे दोनों चीजों। ये जो हमारी ये जो बुक भी आ रही है, इसमें भी हम क्वेश्चन को जितना कम हो सके क्वेश्चन को कम करें, क्योंकि हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए, और एक्सपेंशन भी डाल रहे हैं साथ में। तो ये ऑफलाइन का सोच रहे हैं डीपीटी का, जैसे पाठ्याश्रम करता है ना। हाँ हाँ, वो डेली करता है, तो उस हिसाब से हम भी थोड़ा सा एक प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमने ये मेंटरशिप प्रोग्राम 1 नवंबर का स्टार्ट किया, तो अब तो खूब सारे कोचिंग वाले कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डीपीटी अब ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। कॉपी चेक करना डेली, फिर नहीं कर पाते तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। यदि आप ये चाहते हो कि आप तो हमारे सर सीट दे दो, हम खुद करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपस में चेक कर लेंगे, तो हम वैसे कर देंगे। और अदरवाइज यदि हमारा चेक करने के लिए रहा तो फिर तो हम हाथ खड़ा कर देंगे। भाई हमारे से तो डेली चेक नहीं होगी इतने लोगों की। ऑफलाइन हम ओनली उनके लिए जो क्लास स्टूडेंट रहेंगे। किनके आंसर तो हम ही देंगे ना आपको। हम वहां क्यों देंगे फिर, वहां तो आप जगह प्रैक्टिस का मतलब क्या रहा फिर। नहीं नहीं नहीं, हम सॉल्यूशन करा देंगे। वो ऑनलाइन तो एक्सेस आपके पास रहेगा ही ना, ऑनलाइन तो आपको एक्सेस देंगे देंगे हम। ऑफलाइन भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन तो हम सोचा नहीं था डीपीटी ऑनलाइन देने के लिए, चलो ठीक है, वो 52 पे यहाँ भर दी। ठीक है, हाँ 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 समझ गया मैं, वो आंसर कोचिंग वाले देते हैं पीछे पेज लगा के, हाँ वो नहीं देंगे हम। हाँ ये अब बताओ। 10 जनवरी तक, हाँ 10 जनवरी तक कंटेंट रेडी है, बट इंडियन पॉलिटी का थोड़ा बचा हुआ है, बाकी लगभग सारा रेडी है। क्या बताना, क्या है स्टूडेंट को दे देंगे, उसमें क्या बताना है। वो तो माहौल बनाने के लिए लॉन्च कर दिया हमने, वो तो ऑफलाइन बेस का सेमिनार था इसलिए कर दिया बस। ठीक है, ऐसे मान लो। हाँ ये है, ठीक है। और कोई, हाँ अगली क्लास 9 तारीख को जो जनवरी का होगा ना, आज कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन, कुछ बच्चे बिना रजिस्ट्रेशन बैठे होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा, और जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करा दिया 9 तारीख को पूरी फीस लगी जाएगी वो। बाकी हमें कोई माहौल नहीं चाहिए, आप 5 बच्चे बैठोगे तो हम पढ़ाएंगे, हम 5 बच्चों के साथ काम कर लेंगे। ठीक है, हमें भीड़ नहीं करनी है, यह है। क्योंकि हमारे सर की क्षमता भी आप देख रहे हो ना, वहां से पूछेगा तो सर नहीं दे पाएंगे, कभी उधर से बैठेगा वो पूछेगा, इतने सारे भीड़ होगी तो क्या था, फिर संभाल नहीं पाते। अरे अपने बोलते ना, पैर बताए पसारना चाहे जे जति गुदड़ी हुए। हाँ ठीक है, हाँ अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम ओनली इस पे ही फोकस कर रहे हैं पूरा। ये चाहते हैं सारे यू अपने ही हो 90 के 90। ये है नहीं, देखो सर का ऐसा है, आप सर से कंटेंट लेना चाहोगे ना तो सर
खुद की किताबें आती है। तो कंटेंट के मामले में आपको सिंगल वर्ड भी मैं इतनी गारंटी के साथ दे सकता हूं कि इनसे ज्यादा कंटेंट ना तो कहीं होगा ना कोई दे सकता। ठीक है।